तो नेक्स्ट आपको पढ़ना है कोलिनियर पॉइंट। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? कोलिनियर पॉइंट। तो आप ये 9th में भी पढ़ के आ रहे हो कि कोलिनियर पॉइंट क्या होता है। तो जहाँ पर को मतलब होता है सेम, को मतलब सेम होता है, और लीनियर मतलब लाइन होता है, और पॉइंट मतलब पॉइंट होता है। तो आप अभी कोलिनियर पॉइंट की डेफिनेशन अपने आप से बना सकते हो। को मतलब सेम होता है, लीनियर मतलब लाइन होता है, और पॉइंट मतलब पॉइंट होता है। तो कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट लाई ऑन द सेम लाइन। तो वो पॉइंट जो एक सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको अपन कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। उम्मीद आपको समझा है। एग्जाम्पल के लिए आपको दिख रहा है ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एक लाइन पे लाई कर रहा है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? देयरफॉर पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी आर कोलिनियर पॉइंट। ये समझा है? जब भी आपका पॉइंट एक लाइन पे लाई करेगा तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट कोलिनियर पॉइंट है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये कोलिनियर पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझा है। कोलिनियर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो एक लाइन पे लाई करते हैं ना। ऐसा पॉइंट दिया है और आप एक लाइन खींचो, अगर वो उसके ऊपर लाई कर जाएंगे, एक लाइन के ऊपर लाई कर जाएंगे, तो उनको अपन बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट। ठीक है, उम्मीद है आपको समझा है ये। अभी नोट है ना, ये नोट जो मैं आपको पढ़ाता हूँ वो आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसकी मदद से आप क्वेश्चन को यूं हिलाते हो। ठीक है, फर्स्ट वाला, इफ पॉइंट ए, बी एंड सी आर कोलिनियर। तो अगर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी कोलिनियर, आपको दिख रहा है ऐसा पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, आपको दिख रहा है ये कोलिनियर पॉइंट है ना, एक लाइन पे लाई कर रहा है। तो अगर पॉइंट कोलिनियर है तो मैं बोल सकता हूँ कि ए बी प्लस बी सी इक्वल होगा ए सी के। ये बोल सकता हूँ ना अगर पॉइंट कोलिनियर है तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू होगा ए सी के, है ना। तो इसको हम लोग ऐसे बोलते हैं, अगर आपका पॉइंट कोलिनियर है तो छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इज इक्वल टू बड़ू लेंथ, है ना। तो जो आपका छोटा लेंथ है ये वाला लेंथ प्लस ये वाला लेंथ, वो किसके इक्वल आएगा? वो बड़े वाले लेंथ के इक्वल आ जाएगा। उम्मीद है आपको समझा है। तो अगर पॉइंट कोलिनियर तो आप बोल सकते हो छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इज इक्वल टू बड़ू लेंथ। बड़ू लेंथ मतलब बड़ा लेंथ। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट में वही लिखा है, पॉइंट्स आर कोलिनियर इफ। पॉइंट कोलिनियर होगा कब? जब छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इज इक्वल टू बड़ू लेंथ आ जाए। अगर ऐसा आ रहा है तो पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद आपको ये नोट समझा, और नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी प्रैक्टिस सेट 5.1 में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? डिटरमाइन वेदर द पॉइंट आर कोलिनियर। तो आपको डिटरमाइन करना है कि पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। कोलिनियर पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जो सेम लाइन पे लाई कर रहे हैं। इसमें से मैं आपको कोई भी दो करा दूंगा, आपको दो होमवर्क पे करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको पॉइंट ए दिया है 1 कॉमा -3, पॉइंट बी दिया है आपको 2 कॉमा -5, पॉइंट सी आपको दिया है -4 कॉमा 7। तो आपको चेक करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, मतलब ये पॉइंट एक लाइन पे लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में पहले अपन ऐसा डायग्राम बना लेंगे, जहाँ पर यहाँ पर आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, और ये आपका पॉइंट सी है। है तो आपको चेक करना है कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी कोलिनियर है कि नहीं है। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है? ए का कोऑर्डिनेट आपका 1 कॉमा -3 है, बी का कोऑर्डिनेट आपका 2 कॉमा -5 है, सी का कोऑर्डिनेट आपका -4 कॉमा 7 है। तो अभी आपको क्या चेक करना है? अभी आपको चेक करना है ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं है। तो कोलिनियर चेक करने के लिए अपन क्या चेक करते हैं? ये छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इज इक्वल टू बड़ू लेंथ। तो अगर ये आ जाता है तो ये पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा। तो पहले आपको ए बी का लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर आपको बी सी का लेंथ निकालना पड़ेगा, फिर आपको ए सी का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो अभी दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस निकालना अपने को आता है बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तो पहले अपन ए बी निकालेंगे, फिर अपन बी सी निकालेंगे, फिर अपन ए सी निकालेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पर अपने को पता चला कि पहले अपने को ए बी निकालना है ना, पहले अपने को ए बी निकालना है, फिर अपने को बी सी निकालना है, फिर अपने को ए सी निकालना है। तो फर्स्ट में क्या फाइंड करेंगे? फर्स्ट में आप फाइंड करेंगे, फाइंड ए बी। तो ए बी फाइंड करने के लिए यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आप कोऑर्डिनेट ए लिख लो, कोऑर्डिनेट बी लिख लो पहला। तो कोऑर्डिनेट ए क्या दिया आपको? आपको पॉइंट ए दिया हुआ है 1 कॉमा -3 दिया हुआ है। इसको अपन क्या मान लेंगे? x1 y1 मान लेंगे। इसको अपन मान लेंगे x1 y1। फिर आपको पॉइंट बी दिया हुआ है, पॉइंट बी क्या दिया आपको? 2 कॉमा -5 दिया है। इसको अपन क्या करेंगे? इसको अपन x2 y2 मान लेंगे, x2 y2। अभी
इन दोनों के बीच में मेरे को डिस्टेंस निकालना है, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला है अपने पास ए बी, है ना, डिस्टेंस बिटवीन ए कॉमा बी निकालना है, तो ए बी क्या आ जाएगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अभी सबकी वैल्यू डाल दो, x2 माइनस x1 मतलब 2 माइनस 1, फिर y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर मतलब -5 माइनस -3 द होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर क्या आएगा? 2 माइनस 1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, तो y2 क्या है? -5 है, -5 माइनस -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये +3 द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा अंडर रूट 2 माइनस वन क्या आएगा? 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस -5 प्लस 3, तो आपको दिख रहा है एक माइनस है एक प्लस है, तो अगर एक माइनस एक प्लस है तो डू द सबट्रैक्शन साइन ऑफ द बिगर नंबर, है ना। तो 5 माइनस 3 क्या आएगा? 2, और साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, तो ये आएगा -2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्या आता है बेटा? 1 आता है, प्लस -2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 आ जाएगा, और माइनस का आप स्क्वायर करोगे तो हमेशा पॉजिटिव आता है, तो ये 4 आ जाएगा। सॉल्व करो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर रूट 4 + 1 5 आ गया। तो ए बी क्या मिल गया आपको? ए बी की वैल्यू आपको मिल गई है 5, और चाहिए तो आगे यूनिट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ए बी फाइंड कर लिया, अभी क्या फाइंड करेंगे? सेकंड में अपन फाइंड करेंगे, फाइंड बी सी करेंगे, तो पॉइंट बी लिख लो और पॉइंट सी लिख लो। तो यहाँ पर अपन लेट लेंगे, लेट बी क्या दिया आपको? बी आपको दिया है 2 -5 दिया है, इसको अपन क्या मान लेंगे? इसको अपन मान लेंगे x1 y1, है ना, x1 y1 मान लेंगे इसको। फिर आपको पॉइंट सी क्या दिया है? पॉइंट सी आपको दिया हुआ है -4 7 दिया है, इसको अपन क्या करेंगे? इसको अपन x2 y2 मान लेंगे, x2 y2। अभी मेरे को बी सी फाइंड करना है, तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? ए बी फाइंड करना है, डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अभी सबकी वैल्यू डाल दो, तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर, तो -4 -2 का स्क्वायर, तो ये -4 -2 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, तो ये आएगा 7, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +5 द होल स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा अंडर रूट -4 -2, तो आपको दिख रहा है दो माइनस है, दो माइनस है, तो डू द एडिशन साइन ऑफ द बिगर नंबर, तो 4 + 2 क्या आ जाएगा? 6, और ये साइन ऑफ द बिगर नंबर माइनस, तो ये आएगा -6 का स्क्वायर प्लस 7 + 5 7 8 9 10 11 12, तो ये आ जाएगा 12 का स्क्वायर। अभी दोनों का स्क्वायर निकाल लो, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट -6 द होल स्क्वायर, तो 6 6 जा 36 आता है, और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये सिर्फ 36 आएगा, प्लस 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, इज इक्वल टू अंडर रूट 36 + 144 क्या आ जाएगा? 6 + 4 क्या आएगा? 10, तो यहाँ पर 0 आएगा, 1 कैरी आ जाएगा। 3 + 1 4, 4 + 4 8 आ जाएगा, या फिर 4 + 1 5, 5 + 3 8 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, तो 180 आ जाएगा। अभी 180 का फैक्टर निकाल लो, है ना, अगर कुछ बाहर निकलता है उसको बाहर निकाल देंगे अपन, तो यहाँ पर 180 का फैक्टर निकालो, तो क्या आ जाएगा? ये 2 किधर जाएगा? 2 9 जा 18, यहाँ पर 0 जा 2 4 जा 8, यहाँ पर बचा 1 2 5 जा 10। अभी यूनिट प्लेस पे 5, तो ये 5 से डिवाइड होएगा, 5 9 जा 45, उसके बाद 3 3 जा 9, और ये 3 1 जा 3, तो आप 180 को क्या लिख सकते हो? 2 × 2 × 5 × 3 × 3, है ना, तो वो लिख देंगे अपन।
तो ये अंडर रूट 2 × 2 × 5 × 3 × 3 है ना। तो अभी आपको पता है ये स्क्वायर रूट है मतलब रूट के अंदर कोई भी नंबर 2 बार है तो एक बार बाहर आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे 2 2 बार है, एक बार 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 3 2 बार है, एक बार 3 भी बाहर आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा, एक बार 2 बाहर आ गया इंटू एक बार 3 बाहर आ गया। अभी क्या बचा, रूट और ये 5 बच गया है। क्या आ जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो ये 6 √5 आ जाएगा। तो BC की वैल्यू क्या आ गई, BC की वैल्यू आ गई 6 √5। अभी थर्ड में मेरे को क्या फाइंड करना है, थर्ड स्टेप में मेरे को फाइंड करना है AC। अभी तो AC फाइंड करने के लिए पॉइंट A लिख लो और पॉइंट B लिख लो। तो यहाँ पर लेंगे लेट पॉइंट ए आपको क्या दिया, पॉइंट ए आपको दिया 1, -3। तो अपन क्या करेंगे, इसको x1 y1 मान लेंगे। तो इसको अपन x1 y1 मान लेंगे। फिर पॉइंट सी, तो पॉइंट सी क्या दिया आपको, पॉइंट सी आपको दिया है -4, 7 दिया है। इसको अपन क्या करेंगे, इसको अपन x2 y2 मान लेंगे, x2 y2 मान लेंगे। अभी अपने को डिस्टेंस बिटवीन AC फाइंड करना है। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा AC, है ना। AC क्या आ जाएगा, इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। अभी सबकी वैल्यू डाल दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1 द होल स्क्वायर। तो x2 - x1 क्या आएगा, -4 -1 द होल स्क्वायर, -4 -1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। तो 7 -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 7 + 3 द होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट -4 -1। तो आपको दिख रहा है दो माइनस है, तो डू द एडिशन साइन ऑफ द बिगर नंबर। तो ये आ जाएगा 4 + 1 5 और साइन ऑफ बिगर नंबर माइनस, तो ये -5 द होल स्क्वायर प्लस 7 + 3 क्या आएगा 10, तो ये आएगा 10 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, ये अंडर रूट -5 द होल स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, तो ये सिर्फ 25 आएगा। और ये प्लस 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √125। तो अभी 125 का फैक्टर निकाल लो, 125। तो आपको दिख रहा है यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 से डिवाइड होएगा। तो ये 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। 5 5 ज़ा 25, वापस 5 से डिवाइड होएगा, 5 5 ज़ा 25 और ये 5 1 ज़ा 5। तो आप 125 को क्या लिख सकते हो, आप 125 को लिख सकते हो 5 × 5 × 5। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि अंडर रूट 5 × 5 × 5। तो अभी आपको दिख रहा है स्क्वायर रूट के अंदर 5 2 बार है, तो एक बार 5 बाहर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 √5 और ये अपन AC की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो अभी फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3 में क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम 1 से मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका AB का वैल्यू है वो √5 आया अपने को। फिर फ्रॉम 2 में बोल सकता हूँ जो आपका BC का वैल्यू आया है वो कितना आया है, वो आपका आया है 6 √5 आया है। फ्रॉम 3 में बोल सकता हूँ जो आपका AC का वैल्यू आया है वो कितना है, वो आया है 5 √5 आया है। अभी अपने को चेक करना है कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। तो पॉइंट कोलिनियर के लिए अपन क्या चेक करते हैं, छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इज इक्वल टू बड़ू लेंथ आना चाहिए। तो इसमें देखो कि छोटे लेंथ कौन से, सबसे पहले देखो कि बड़ा लेंथ कौन सा है। तो ये √5 है और ये 6 √5 है, ये 5 √5 है, तो सबसे बड़ा लेंथ ये है। तो आप ये दोनों को प्लस करो, AB और AC को प्लस करो, देखो क्या ये BC आ रहा है। अगर छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ करने से बड़ू लेंथ आता है तो पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे हियर, हियर यहाँ पर क्या करेंगे, छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ मतलब क्या करेंगे, AB प्लस AC करेंगे।
तो ए बी प्लस ए सी करो, ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू आपको दी है √5 दी है, प्लस ए सी की वैल्यू, ए सी की वैल्यू आपको 5 √5 दी है। तो √5 प्लस 5 √5 क्या आएगा, 6 √5 आ जाएगा, और शायद 6 √5 बी सी की वैल्यू है, इक्वल टू बी सी। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से आपको मिल गया कि ए बी प्लस ए सी ये किसके इक्वल आ रहा है, ये बी सी के इक्वल आ रहा है। तो आपको दिख रहा है ये छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इज इक्वल टू बड़ू लेंथ आ रहा है। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। ये समझा है आपको, आपको जब भी पॉइंट कोलिनियर चेक करना रहेगा तो आपको क्या चेक करना है, आपको सिर्फ चेक करना है छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ इज इक्वल टू बड़ू लेंथ, ये है कि नहीं है। अगर ऐसा होता है तो पॉइंट कोलिनियर हो जाएगा, अगर ऐसा नहीं आता है ना, छोटू लेंथ प्लस छोटू लेंथ बड़े वाले लेंथ के इक्वल नहीं आता है, तो वो पॉइंट कोलिनियर नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये समझा है, ठीक है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा आप बीच में पूछ सकते हो, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाबा टेक केयर और मचा दे रहना एकदम।